नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म बना है सिद्धू विनर क्लासेस, विनर का मतलब होता है कि आप अपनी सफलता को पा जाए, ठीक है। उसी के लिए विनर इसका नाम रखा गया है। ये नहीं कि आप कोई खेल खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, वहाँ विनर पाएँ। आप जिस उद्देश्य के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस उद्देश्य में आप सफल हो जाएं, उसी को हम विनर कहते हैं, ठीक है, कि हमारे छात्र क्या हो, विनर हो। आगे हम लोगों का आज का जो सेशन है, ये सेशन है वृत्त के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और वृत्त को इंग्लिश में कहा जाता है सर्किल। क्या कहा जाता है? वृत्त। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा? CIRCLES, सर्कल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग, ये हमारा जो सिलेबस रहेगा 9th 10th कक्षा पे आधारित रहेगा। और भविष्य में आप जो भी एग्जाम देंगे तो उसमें वृत्त अगर आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बताए जाएंगे। तो देखिए, वृत्त, सर्वप्रथम वृत्त का खोज किसने किया, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कि हम लोग जाने की वृत्त, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे थेल्स महोदय। कौन थे बेटा? थेल्स। देखिए, ये थेल्स, इनका नाम था थेल्स। और ये इनका जन्म कब हुआ था? 640 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व तक। आप लोग ईसवी और ईसा पूर्व में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ईसा पूर्व हमेशा क्या करता है? उल्टा चलता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय और बाद के समय को ईसवी बोला जाता है, ठीक है। तो जो पहले का समय होगा, देख रहे हैं, 640 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व। लेकिन ईसवी में क्या होता है कि 1 से 2, 2 से 3 होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? उल्टा चलता है, ठीक है। आप लोगों को लगता है उल्टा है, लेकिन उल्टा है नहीं, क्योंकि ईसा पूर्व का मतलब पूर्व ही चलता है पहले, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि थेल्स महोदय ने किए क्या, कि देखिए, इनका पूरा नाम जो था, इनका पूरा नाम थेल्स ऑफ मिलेट्स। इनका पूरा नाम क्या था बेटा? थेल्स ऑफ मिलेट्स, ये पूरा नाम था, ठीक है। जन्म पता हो गया आप लोगों को, मृत्यु पता हो गई। जन्म 640 ईसा पूर्व और मृत्यु 546 ईसा पूर्व। ये किए क्या कि यह यूनान के रहने वाले थे। आपसे पूछा जाए ये रहने वाले कहाँ के थे? यूनान के, यूनानी दार्शनिक थे। ये कौन थे बेटा? यूनानी दार्शनिक। इनको बेटा पश्चिमी सभ्यता में पहले वैज्ञानिक के रूप में पहचाना जाता था। पश्चिमी जब सभ्यता की बात की जाएगी, पश्चिमी सभ्यता में वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता था। बात समझ रहे हैं? आगे वृत्तों से संबंधित, अब ये 650 ईसा पूर्व में वृत्तों से संबंधित प्रथम प्रमेय, वृत्तों से संबंधित प्रथम प्रमेय 650 ईसा पूर्व में वृत्तों से संबंधित प्रथम प्रमेय का जो श्रेय था, का श्रेय थेल्स महोदय को दिया जाता है। किसको जाता है? थेल्स महोदय को।
नेक्स्ट, यूक्लिड के तत्वों की पुस्तक, यूक्लिड के तत्वों की पुस्तक 3 वृत्तों के गुणों और बहुभुजों को अंकित करने और उनका वर्णन करने की समस्याओं से संबंधित है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए आप लोग, ये जो 640 और 546 है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपके बुक और गूगल से संदर्भित करने पर पता ये चला है कि 640 भी हो सकता है ये लगभग, और 624 भी हो सकता है। तो गूगल में आपके जो है 624 ईसा पूर्व है और आपके बुक में क्या है 640 ईसा पूर्व है। तो लगभग में क्या करते हैं वैज्ञानिक, पहले ऐसा तो था नहीं कि उनके मम्मी पापा डेट ऑफ बर्थ याद करके रखते थे, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंदाजा लगाया जाता था कि लगभग में इतना होना चाहिए। तो कहीं कहीं 640 भी आएगा और कहीं कहीं 624 भी आएगा। और जो ये बातें थी कि 650 ईसा पूर्व में वृत्तों से संबंधित प्रथम प्रमेय का श्रेय थेल्स महोदय ने दिया था, तो ये थेल्स 650 में नहीं दिया था, ये थेल्स महोदय ने दिया था 585 ईस्वी में। किसमें दिया था बेटा? 585 ईसा पूर्व में। लगभग भी है, ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ईसा पूर्व में वृत्तों से संबंधित प्रथम प्रमेय का श्रेय थेल्स को जाता है। देखिए थेल्स ने एक खोज और की थी वृत्त में कि एक वृत्त का व्यास उसे 2 बराबर भागों में बांटता है। आप वृत्त देखे होंगे, ठीक है। ये व्यास क्या करता है कि इनको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो वृत्त हमारा कैसा दिखने लगता है, ठीक है। ये थेल्स महोदय ने किया था। और थेल्स महोदय ने क्या दिया था कि एक अर्धवृत्त के अंदर बना कोण समकोण होता है। ये जो इसके अंदर बनेगा समकोण, वो क्या कहलाएगा? इसके अंदर जो बना कोण होगा वो समकोण कहलाएगा। ये कौन दिए थे? थेल्स ने। देखिए थेल्स जो वैज्ञानिक थे, ये इनको खगोल विज्ञान में भी संदर्भित किया जाता है कि ये अपना श्रेय दिए। और उनकी बात जब होती है तो कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कि जितने भी खोजे हैं या उनसे कहाँ लगता है, क्या करता है, सर्वप्रथम थेल्स ही ने किया था, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए कि बदलाव के साथ आप नोट कीजिए। देखिए ये जिंदगी है साहब, और मंजिल का लालच देकर और सारी उम्र सफर में रखती है, सारी उम्र सफर में रखती है। क्योंकि देखिए जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होते हैं लोग, ये होता क्या है कि केवल मंजिल के लिए, केवल सफलता के लिए अपनी सारी उम्र, जो कि लोग कहते हैं कि स्वर्ग की लाइफ अगर जीना है, यहाँ पे भौतिक सुखों को लेना है, तो वे सब काम छोड़कर क्या करते हैं कि मंजिल को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं एक रूम में बंद होकर, ठीक है। तब जाके सफलता मिलती है, अपने
अपनी जिंदगी के, मान लो कि अगर कोई संघर्षशील है, अपने जीवन के 35-40 साल दे दिया क्या, केवल सफलता के लिए, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे वृत्त के लिए कि वृत्त होता क्या है। देखिए, एक तल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनमें से प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित है वह वृत्त कहलाती है। देखिए, एक बिंदु है, यहाँ क्या है, बिंदु है, और इस बिंदु से जो चारों भाग समुच्चय रहेगा इसका ना, जो चारों ओर दूरी रहेगी ये सेम रहेगी इस बिंदु से, भले हमारा इधर उधर हो गया हो, लेकिन ये क्या रहेगी कि मतलब पूरी दूरी सेम रहेगी। इधर देख रहे, एक अचर दूरी पर स्थित है वह वृत्त कहलाता है। प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर है, मतलब ये स्थिर बिंदु हो गया, ये क्या हो गया बेटा, स्थिर बिंदु, और वहां से सब क्या है, एक अचर दूरी पर स्थित है, एक समान दूरी पर। ये वृत्त रहा। वृत्त की परिभाषा आपको कोई पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा आसानी से। दूसरा कि वृत्त का व्यास क्या होता है, डायमीटर, ठीक है। तो देखिए, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। कहां से बेटा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि देखें, यहाँ पे वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त है, क्या है, वृत्त है। कहने का तात्पर्य ये है कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा, जीवा का मतलब क्या होता है, यहां से देखिए केंद्र से गुजर रही है, इसी को बोलते हैं व्यास। क्या बोला जाता है, बात समझ में आ रही है। अगला क्या कर रहा है कि व्यास वृत्त के दो बराबर भागों में बांटता है जो अर्धवृत्त होते हैं। इसको देखिए, यहाँ व्यास है ना, इसको देखो, एक वृत्त ऐसे बांटेगा और दूसरा वृत्त देखिए ऐसे बांटेगा, तो जो दो वृत्त अर्धवृत्त कहलाएंगे कि नहीं, ये अर्धवृत्त हुआ कि नहीं, ये पहला अर्धवृत्त हुआ, और ये क्या हुआ बेटा, दूसरा अर्धवृत्त। ये कौन सा हुआ, दूसरा अर्धवृत्त। तो यही कह रहा है कि जो अर्धवृत्त होते हैं वो दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। कौन बांटते हैं, वृत्त का व्यास। आगे, व्यास वृत्त का सबसे बड़ी जीवा है। अब बताइए, इससे बड़ी जीवा है क्या कोई वृत्त में। देखिए, जीवा किसको कहते हैं, हम आगे पढ़ाएंगे भी, लेकिन समझिए, देखिए यहाँ भी जीवा बना सकते हैं, 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 ठीक है। वृत्त के चारों ओर जीवा बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन बेटा, सबसे बड़ी जीवा मध्य में ही पड़ रही है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ पड़ा। तो वही कह रहा है कि व्यास वृत्त का सबसे बड़ी जीवा है। एक नंबर में आप लोगों को अति लघुत्तरी में या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जरूर मिलेगा 100%, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए हम लोग त्रिज्या को समझते हैं, रेडियस क्या होता है। देखिए, वृत्त की त्रिज्या होता क्या है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। अब देखिए, यहाँ पे वृत्त है, क्या है बेटा, ये वृत्त है और ये केंद्र है, क्या है, केंद्र है। उसके परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या, इसी को बोला जाता है रेडियस, ठीक है। देखिए, होता क्या है, मैं आप लोगों को बताया नहीं परिधि क्या होती है। ये जो वृत्त के बाहर बार भाग देख रहे हैं, ये परिधि है, ठीक है। और ये जो केंद्र से परिधि तक को जो टच करेगा भाग, उसी को बोला जाएगा त्रिज्या। क्या बोला जाएगा, त्रिज्या। इसको त्रिज्या को इंग्लिश में बोला जाता है, त्रिज्या को इंग्लिश में बोला जाता है, आर से प्रदर्शित किया जाता है, रेडियस। तो हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ये केंद्र जो है O हो गया, ये P हो गया। तो देखिए, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। व्यास की आधी त्रिज्या का मतलब क्या होगा, D बराबर क्या हो जाएगा जी, D बराबर 2R। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, ठीक है। तो व्यास की आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, या इसको बोल सकते हैं R बराबर D/2, ठीक है। तो व्यास की आधी त्रिज्या हो गई, व्यास की आधी त्रिज्या हो गई। अब देखिए, यहाँ OP त्रिज्या है, तो इस चित्र में देखिए त्रिज्या क्या है, OP है। इसको क्या करिए, बात समझ में आ गई।
अब त्रिज्या नहीं आप लोगों को भूलना चाहिए। बात हम लोगों की केंद्र की करेंगे कि सर सेंटर क्या होता है। सर देखिए सेंटर वृत्त के केंद्र, वृत्त के बीच बिंदु केंद्र होता है। जैसे ये देखिए वृत्त है हमारा, क्या है वृत्त, और ये जो बीच वाला भाग है इसी को बोला जाता है केंद्र। क्या बोला जाता है? केंद्र। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग जीवा क्या होती है, जिसको बोला जाता है चौड़। वृत्त केंद्र से होकर न गुजरने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वृत्त है क्या है बेटा, ये वृत्त है हमारे पास, तो इसका जीवा किसको कहा जाएगा? या तो जीवा यहां मान लीजिए या तो जीवा यहां मान लीजिए। ठीक है, बस केंद्र से होकर न गुजरनी चाहिए। इसका नामकरण कर दीजिए क्या? सीडी। क्या कर दीजिए बेटा? सीडी। तो इसको क्या बोला जाता है? जीवा। क्या बोला जाता है? जीवा। ठीक है, नोट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, सिद्धू इनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे इंसान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए, जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए, पर जो नहीं झुकता उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। इसी बात पे हम लोग देखिए आज जो वृत्त का सेशन है, वृत्त को पढ़ेंगे। और वृत्त में हम लोग पढ़े थे आज वृत्त द्वारा बना कोण के बारे में पढ़ते हैं। हमारी हेडिंग क्या रहेगी? वृत्त द्वारा कोण, वृत्त द्वारा कोण। देखिए प्रश्नवाली शुरू होने से पहले आप लोग क्या करेंगे कि इस चीज को जो समझ लेगा पूरी प्रश्नवाली कर लेगा अपने से। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये वृत्त है, बाकी आप लोग पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए और लिखते रहिए, क्योंकि मैं मिटाता चला जाऊंगा। आज पहली बार छूट है, इसका फायदा उठाइए। ठीक है, देखिए वृत्त है, क्या है बेटा? वृत्त। और इस पर कह रहा है वृत्त पर बना कोण, इसका नाम रख दीजिए कुछ भी। इधर जीवा है, क्या है? जीवा। और इसका नाम है पी क्यू रख लीजिए, या ए बी, जो मन आपकी इच्छा करे वो रख लीजिए। तो ये क्या है? पी क्यू। क्या है बेटा? पी क्यू। अब देखिए इसके केंद्र से एक कोण बनता है, केंद्र से इसको मिलाने पर इन दोनों पी की रेखा और क्यू की रेखा मिलाने पर एक देखिए यहाँ पे क्या बनता है? कोण बनता है। ठीक है, ये तो इसको केंद्रीय कोण बोलते हैं, मतलब कि केंद्र पर बना कोण। लेकिन जो एक्चुअल वृत्त का कोण होगा, यहाँ देखिए अपने से कोई मान लीजिए कि एम मान लीजिए। ठीक है, कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, कोई जरूरी नहीं कि बीच में। और यहाँ से देखिए पी को एम से मिलाइए और एम को क्यू से मिलाइए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कोण आपको बनकर दिखाई देगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये बना लीजिए और नाम लिख लीजिए कोण पी ओ क्यू बराबर है किसके? कोण पी एम क्यू के। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का चाप। क्या पढ़ेंगे? वृत्त का चाप। आइए वृत्त के चाप को समझते हैं। वृत्त का चाप। आप लोग इतना तेज लिखिए बेटा कि आप लोगों को मेरे साथ चलिए। ठीक है, देखिए वृत्त का चाप क्या होता है, लेकिन समझ लेना है पहले। एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र बिंदु क्या है बेटा? ओ है। केंद्र बिंदु क्या है? ओ है। और आप एक जीवा यहां से खींचे हैं, इसका नाम पी क्यू है। क्या है? पी क्यू। तो ये यम है, एक बिंदु यहां बना लीजिए, वो क्या है? यम। और एक बिंदु यहां बनाते हैं, उसका नाम है एन। उसका क्या नाम है? एम। अब जब चाप की बात आएगी तो ध्यान से देखिए, एक चाप यहां से बन सकता है, इस जीवा से पी एम क्यू। क्या बन सकता है? पी एम
क्यू, इसको बोलेंगे लघु चाप। जो वृत्त का चाप होता है 2 भागों में बटा होता है, 2 भाग में कौन कौन सा, पहला भाग जो होता है ये लघु भाग होता है, कौन सा भाग, लघु भाग। जो ध्यान से देखिए ये लघु भाग पी एम क्यू बना, क्या बना, पी एम क्यू। लेकिन एक भाग यहीं से देखिए, यहाँ से एन को मिलाने पर एक चाप जो कटा यहाँ से कटा, तो दूसरा क्या है, बृहद भाग। कौन सा, बृहद भाग। इसको बोला जाता है पी एन क्यू। क्या बोला जाता है, पी एन क्यू। नोट कीजिए, या इसको बृहद भाग या दीर्घ भाग, ठीक है। दीर्घ चाप भी कह सकते हैं, लघु चाप भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, नोट करने के लिए ना, अपना नोट करते रहिए कि हम क्या रुकेंगे थोड़ी। आज एकदम ऐसे ही पढ़ाते चल। देखिए आगे चलते हैं, हम लोग वृत्त का खंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, वृत्त का खंड। देखिए अपने पास क्या है, वृत्त है, यहाँ वृत्त है, और इसका खंड कैसे होगा कि एक जीवा खींच लीजिए पी क्यू। क्या खींच लीजिए, पी क्यू। ऊपर क्या, नीचे यम और ऊपर भी एन, कोई भी नाम दे दीजिए 2 बिंदु का, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक इसमें भी लघु खंड होगा, लघु खंड जिसको बोला जाएगा पी एम क्यू। और दूसरा क्या होगा, वृत्त खंड या दीर्घ खंड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, दीर्घ खंड। ये हो जाएगा पी एन क्यू, पी एन क्यू, ठीक है। नोट कीजिए, समझ में आ रहा है ना। जीवा से 2 भाग में बांट देंगे उसको, वृत्त को। आज राजधानी एक्सप्रेस चल रही है। राजधानी एक्सप्रेस चल रही है। देखिए अब वृत्त और जीवा के संबंध में बात करते हैं हम लोग। किसके संबंध में बेटा, वृत्त और जीवा के संबंध में। देखिए इसको ध्यान से समझना है कि वृत्त की समान जीवाएं, इसमें कुछ पार्ट्स में बटे होते हैं। वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, केंद्र पर समान कोण बनाती है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान क्या करती हैं, कोण बनाती हैं। जैसे इसको समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। यहां देखिए ध्यान से, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, बीच में क्या रहेगा, केंद्र रहेगा। केंद्र को O मान लेते हैं। और देखिए यहाँ पे एक रेखाखंड AB खींच देते हैं, और यहाँ पे एक रेखाखंड PQ, PQ। अब देखिए कह रहा है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, A को O से मिला देंगे और B को O से, इधर P को O से और Q को O से। देखिए एक समान जीवा बना कि नहीं केंद्र पर। तो इसका नामकरण कर दीजिए। लिखिए AB बराबर, यहाँ पे देखिए AB बराबर PQ के, तो कोण क्या हो जाएगा, AB बराबर PQ के, तो कोण क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ कोण बना सकते हैं ना, आप अपने से बना लीजिए। उसका नाम x रख लीजिए। यहाँ पे कोण बनेगा दूसरा y रख लीजिए। तो यहाँ पे कोण x बराबर क्या हो जाएगा, कोण y। नोट कीजिए, नोट करते रहिए, राजधानी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आगे चलेंगे हम लोग।
यदि किसी, दूसरी पॉइंट है इसमें, यदि किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा, यदि किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा यदि किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। यदि किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। एक वृत्त है, सेम देखिए ऐसा डायग्राम बनेगा, ओ है केंद्र इसका, और यहाँ पे ए बी है, और यहाँ पे क्या है पी क्यू। इसको क्या करिए आपस में मिला दीजिए, यहाँ से एक कोण बनेगा, दूसरा यहाँ से, तीसरा पी ओ मिलेगा, और चौथा क्या होगा क्यू ओ। तो ये कह सकते हैं कि कोण एक्स, यहाँ पे कोण बन रहा है कि नहीं, ये वृत्त के आंतरिक भाग है। देखिए यदि किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा जीवा है, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, देखिए दोनों कोण क्या हो गए बराबर हो गए, तो इनके बीच जो कोण बनेगा कोण यक्स बराबर कोण वाई के, और कह सकते हैं पी क्यू बराबर ए बी के। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कीजिए जल्दी से। देखिए अब हम लोग बात करेंगे एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया, एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं हम लोग, एक वृत्त बनाइए, क्या बना, एक वृत्त के केंद्र से, यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ देखिए बेटा वृत्त है, यहाँ केंद्र है जिसका नाम ओ है, क्या है ओ है, और यहाँ से क्या कह रहा है कि एक जीवा पर डाला गया लंब, कोई भी जीवा खींच लीजिए, इसका नाम क्या है ए बी, क्या है ए बी। तो इसका जब इस पे लंब डाला जाएगा तो ये क्या करेगी कि जीवा को समद्विभाजित करेगी, यहाँ पे बांटेगी और इसको इधर बांटेगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ए, इसका क्या नाम है, इसको कह सकते हो ए ओ बराबर बी ओ, या यहाँ पे अगर यम दर्शाना चाहते हैं तो इसको दर्शा लीजिए ए एम बराबर बी एम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देख रहे हैं जब लंब डाला जा रहा है जीवा पर तो ये दो भाग में समद्विभाजित हो जा रही है। समद्विभाजित का मतलब होगा एक समान रहेगा, दो भागों में पड़ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए, किसी जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, किसी जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, किसी जीवा को समद्विभाजित करने के लिए वृत्त के केंद्र से होकर, वृत्त के केंद्र से होकर, किसी जीवा को समद्विभाजित करने के लिए वृत्त के केंद्र से होकर खींची गई रेखा,
खींची गई रेखा जीवा पर लंबवत होती है, जीवा पर लंबवत होती है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी जीवा को समद्विभाजित करने पर, एक जीवा क्या है, वृत्त है हमारे पास, यहाँ O है और ये केंद्र है, और यहाँ पे क्या होगी जीवा, इसको समद्विभाजित कीजिए लंब डालकर। ठीक है, O रहेगा ये, समद्विभाजित करने पर वृत्त के केंद्र से होकर खींची गई रेखा जीवा पर लंबवत होती है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे AM बराबर BM, AM बराबर क्या है BM, तो कह सकते हैं कोण OA कोण O, अच्छा यहाँ से कोण OAM बराबर कोण OBM। देखिए यहाँ पे कोण OAM, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, कोण OBM के। ठीक है, बात समझ रहे हैं, इसको देख लीजिए, ऐसे मिला भी सकते हैं, इधर ऐसे 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 भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। ठीक है, इधर कह सकते हैं इसको 90 अंश, इधर भी 90 अंश बन सकते हैं। बात समझ गए, तो ऐसे प्रश्न आएंगे आप लोगों के सवाल में, ये सब बातें समझ लीजिए, केवल प्रश्न आए तुरंत सॉल्व कर लीजिए सर्किल बना के। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। देखिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि सर आप यहीं क्यों नहीं नामकरण कर देते, यहीं पे यम लिख दीजिए, तो यहाँ पर भी यम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी देखिए 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ से OMB या OBM कह सकते हैं, यहाँ पर OAM। ठीक है, दोनों का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, देखिए जब ऐसे प्रश्न आ जाएं तो ये प्रश्न का तरीका है, ऐसे प्रश्न आएंगे तो क्या किया जा सकता है। देखिए वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, तो आप लोग देखिए करिएगा कैसे, यहाँ देखिए एक वृत्त बना लीजिए, और ये वृत्त का नाम क्या है, केंद्र का नाम O, केंद्र का क्या नाम है O, और यहाँ देखिए कि हम लोग यहाँ से एक AB रेखा है AB, और यहाँ से एक रेखा खींच लीजिए जिसका क्या नाम है PQ, क्या नाम है बेटा PQ। ठीक है, कहने का मतलब देखिए जीवा वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, ये जीवा हो गया, एक समान है कि नहीं है, कहीं से भी आप जीवा खींच सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको केंद्र से मिलाइए, क्या करना कि यहां से खींचिए यहां तक, इसका नामकरण कुछ भी कर दीजिए, PQ कर दीजिए। अब देखिए इसको क्या है, ये जब यहां से आप मिलाए तो इसको यहां से मिला लीजिए। ठीक है, तो ये इसका नाम यम रख लीजिए और इसका नाम क्या रख लीजिए, N, क्या रख लीजिए बेटा N। अगर OM बराबर है किसके, ON के, बात समझिए, OM बराबर है किसके, ON के। ठीक है,
वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, OM बराबर है किसके, ON के। आगे नेक्स्ट, वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई समान दूरी पर स्थित वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर है, जीवाओं की लंबाई बराबर है आप सेम चित्र को बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सेम चित्र है, देख रहे हैं, OM बराबर ON के। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए OM बराबर जब ON के हो गया तो AB बराबर PQ के। AB बराबर किसके हो जाएगा, AB बराबर PQ के। नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त और वृत्त का चाप से संबंध। वृत्त और वृत्त का चाप, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। कहां से प्रश्न बनेंगे, देखिए एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया, एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया, एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग के, कोण वृत्त के शेष भाग के वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर, शेष भाग के किसी भी बिंदु पर, शेष भाग के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर इसके द्वारा बनाए गए कोण का, इसके द्वारा बनाए गए कोण का, इसके द्वारा बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। देखिए जब हम पहला आप लोगों को वृत्त से संबंधित बता रहे थे अंतर या संबंध, तो इसमें देखिए एक बनाए थे वृत्त, ठीक है, एक यहाँ पे केंद्र है, क्या है बेटा, O केंद्र है, क्या है, O केंद्र, और ये देखिए यहाँ से जीवा है A और B। अब जो इस प्रश्न को देखिए थोड़ा पेन डाउन करके समझ लीजिए, ये क्या करेंगे कि हम इससे मिला देंगे, ठीक है, केंद्र पर हमारा क्या कोण बन जाएगा, केंद्र पे कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। आप हम बताए थे कि एक यहां से कहीं भी क्या करिए, बिंदु ले लीजिए, उसका नामकरण कर दीजिए, मान लीजिए A हम कर दिए, ठीक है। अब इस बिंदु को A से भी मिलाएंगे और किसे मिलाएंगे, B से भी, तो यहां भी एक कोण बन गया। लेकिन कह क्या रहा है, बात को समझिए आप लोग, एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, देखिए केंद्र पर बना कोण हो गया, वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर, वृत्त के शेष भाग के, ठीक है, शेष भाग के
किसी भी बिंदु पर इसके द्वारा बनाए गए कोण का 2 गुना होगा। यहाँ देखिए आप कहीं भी बिंदु बना लीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा, दूना होगा। अगर ये मान लीजिए x हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2x। अगर x ये हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 2x। अगर मैं बात करूं कि ये 40 हो जाएगा, ये ऊपर वाला 40 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80। 40 दूना 80। अगर ये 60 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 80 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 90 हो जाएगा तो ठीक। अब हम कोशिश करते हैं कि आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। देखिए अगला, वृत्त के एक ही खंड में कोण बराबर होते हैं। मैं आपको बताया भी था कि देखिए ये वृत्त है और यहाँ पे एक रेखा है ए बी, क्या है, ए बी, और एक रेखा यहाँ बना लीजिए, क्या नाम है इसका बेटा, पी क्यू। क्या बना लीजिए, पी क्यू। नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इसको यहाँ केंद्र बिंदु है ओ, क्या है, ओ। इसको यहां मिला सकते हैं, ए को ओ से, ठीक है, बी को भी ओ से मिला सकते हैं। यहां ध्यान से देखिए, पी को ओ से मिला सकते हैं, पी को किसे मिला सकते हैं, ओ से, और क्यू को भी मिला सकते हैं ओ के। तो ये देखिए वृत्त के एक ही खंड में कोण बराबर होते हैं। इसका देखिए ये वाई और ये क्या हो गया, एक्स। एक्स कोण एक्स बराबर है कोण वाई के, ए बी बराबर है किसके, पी क्यू को। नोट कर लीजिए। देखिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए कैसे होगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए अर्धवृत्त है, क्या है, यहाँ देखिए अर्धवृत्त है कि नहीं है, जी सर। ठीक है। ये क्या है, ए बी, क्या है, ए बी, और यहाँ यन मान लीजिए, और इसको क्या करेंगे, बना कोण, अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, यन को, तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे समकोण होगा कि नहीं, ये 90 अंश, ठीक है, ये 90 अंश, क्योंकि इस पर प्रमेय है, ये सवाल आता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइए, नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं चक्रीय चतुर्भुज और वृत्त से संबंध बनाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज और वृत्त में संबंध, चक्रीय चतुर्भुज और वृत्त। देखिए चक्रीय चतुर्भुज और वृत्त से भी प्रश्न बनेंगे। तो इसको देखिए, पहला क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योग, के किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ वृत्त के अंदर बी ए, इधर सी बना लीजिए और इधर क्या बना लीजिए, डी, इसको आपस में मिला दीजिए। ठीक है, ये हो गया कोण ए। यहां पर देखिए कोण बने कि नहीं बने,
कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। नोट कीजिए। उसके बाद दूसरा बनता है इसी में कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म का योग, युग्म का योग 180 डिग्री है, युग्म का योग 180 डिग्री है, तो चतुर्भुज चक्रीय है। तो चतुर्भुज चक्रीय है। देखिए इसमें होगा क्या कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है, डी सी ए बी, और सामने के कोण की बात हो रही है, तो सामने का कोण क्या हो गया, कोण ए बराबर कोण सी, या बराबर 180 अंश लिखवाए थे, ठीक है। इसके बराबर कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिख लीजिएगा, क्योंकि युग्म का योग की बात कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इसको भी मिला भी सकते हैं आमने सामने के कोण के लिए। नोट कर लीजिए।